हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या होता है जो कि ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है एज ए फॉर्म ऑफ सैंक्शंस बाय यूरोपियन वेस्टर्न पावर्स एंड यूएस। सैंक्शंस का मतलब मैं बता दूं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जहां पे एक कंट्री को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री हम उससे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं और उनसे तेल ले रहे हैं, तो वो यूरोपियन वेस्टर्न पावर्स और यूएस को पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। वो सैंक्शंस में टैरिफ हाइक हुई है, वो सैंक्शंस में H1 वीज़ा फी हाइक हुई है, वो सैंक्शंस में चबाहर पोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि ईरान में हमने बनाया था। तो इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के इंडिया को इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इसी तरीके से ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है। ईरान अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एटॉमिक बॉम्ब के लिए यूज़ कर सकता है, वो उनकी एक्यूजेशन है। और सैटेलाइट इमेजेस से ये भी दिखा गया है ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े। जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सैटेलाइट में बड़े दिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है। जब यूरेनियम का मात्रा, नथिंग बट एनरिचमेंट मतलब मात्रा बढ़ती है, तो वो एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएस नहीं चाहते हैं कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाए, तो ऑब्वियसली ईरान वो रास्ते पे जा रहा है, तो ये लोग सैंक्शंस लगाएंगे। तो 2015 में तो सैंक्शंस 2015 तक तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद में वो सैंक्शंस निकाला गया है। भाई एक अग्रीमेंट हुआ था ईरान और वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स प्लस यूएस से, एक अग्रीमेंट हुआ था। वो अग्रीमेंट का नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो अग्रीमेंट के तहत ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए थे। उसमें एक क्लॉज ये था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि न्यूक्लियर वॉचडॉग ऑफ द वर्ल्ड है, वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और फैसिलिटीज इंस्पेक्ट कर सकती है। वो इंडिया के भी करती है, हर कंट्री के भी करती है। ठीक है, तो ईरान ने अग्री किया था, ठीक है कर लीजिए। बट 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में उन्होंने एग्जिट किया था ये प्लान से, और कहा था कि ये सही नहीं है अग्रीमेंट जो बाराक ओबामा करे थे उनके पीरियड में हुआ था। मैं एक नया सा अग्रीमेंट बनाऊंगा, लाइक दैट डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था। भाई उसमें सेकंड टर्म आई थी, उसके बाद में सेकंड टर्म वो नहीं आए थे, अब थर्ड टर्म में आए, वो फिर से शुरू हो गई उनकी बात। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि ईरान अलाउ नहीं करता है IAEA वालों को उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करने के लिए। तो वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स और यूएस को ये अज्यूम है कि अगर हम इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ये फास्ट एटॉमिक बम बना लेंगे। तो सैंक्शंस अब इनके क्या क्या है ईरान के ऊपर? पहला है आर्म्स एम्बार्गो, कोई कंट्री इनसे आर्म्स डील नहीं करेगी। सेकेंड है यूरेनियम एनरिचमेंट को कम्प्लीटली बैन करना, बोल के इनको ऑलरेडी दे हैव कमांडेड इट। और ये लोग ये भी बोले हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स वो भी नहीं कर सकता है। ईरान के जो फॉरेनर्स इलाइट्स होते हैं उनके एसेट्स पूरे फीस किए जाएंगे अदर कंट्रीज में, और कंट्री ईरान के एयर स्पेस और शिपिंग एम्बार्गो